होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी? सिंगल लाइफ पॉलिसी इन द नेम ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। समझ आया? ओके, यहाँ पर देखेंगे कैसे कैसे इसका पे ऑफ होता है। अगर इसको हम लोग प्रीमियम भेजते हैं बेटा, हम इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की भी हो सकती है, मान लो 50 लाख की है, लेकिन प्रीमियम हर साल या हर महीने अलग जाता है, वो छोटी अमाउंट होती है। समझ आया? बहुत छोटी अमाउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का प्रीमियम जा रहा है हर साल, अब उसको हम क्या मान रहे हैं? एक्सपेंस की तरह मान रहे हैं। यहाँ पर केसेस होंगे अलग अलग, उसको हम क्या मान रहे हैं? एक्सपेंस मान रहे हैं। अगर एक्सपेंस मानते हैं तो क्या होता है? एक्सपेंस डेबिट होता है। क्या होता है? एक्सपेंस डेबिट होता है। क्या लिखा जाएगा? जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम वर्ड आएगा क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है। समझ आया? टू व्हाट? क्या जा रहा है? बैंक से पैसे जा रहे हैं टू बैंक। समझ आया? इजी है। नेक्स्ट, इसी को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चढ़ाना है क्योंकि ये क्या है? हमारा एक्सपेंस यानी कि लॉस है। तो कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, अप्रोप्रिएशन में नहीं। ये चीज ध्यान रखना। कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ जाता है? करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। अप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये सिंगल पार्टनर का नहीं है, इंडिविजुअल पार्टनर से रिलेटेड नहीं है। ये रिलेटेड है, उनका एग्जैक्टली नहीं है, एक्चुअली उनका नहीं है। किसका है ये? फर्म का है। किसका है ये? समझ आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा टू एक्सपेंस चला जाएगा ना, जो भी एक्सपेंस किया था। क्या किया था? प्रीमियम किया था। क्या किया था? प्रीमियम। समझ आया? लास्ट में इसकी मैच्योरिटी डेट आ गई या फिर इसका पैसा मिल गया, दोनों भी बात सेम है। मैच्योरिटी डेट आ गई तो इंश्योरेंस पॉलिसी सॉरी कंपनी के पास ही अभी भी पैसा है। किसके पास पैसा है? इंश्योरेंस कंपनी के पास ही पैसा है। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे टू व्हाट? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि वो किस में बढ़ जाएगा? पार्टनर्स की कैपिटल्स में। दूसरी चीज, पैसा मिल गया तो भी किन में बटेगा? पार्टनर्स में। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। समझ आया? पक्का? या कंपनी नहीं, फर्म लेगी बेटा। फर्म लेती है, फर्म इंश्योरेंस लेगी, फर्म के नाम पर इंश्योरेंस। बेटा अब आप लॉजिकली प्रैक्टिकली चले जाओगे तो फिर अलग ही बात है ना, क्योंकि फर्म खुद तो जाएगी नहीं किसी के उसके लिए लेने, बट फर्म के बिहाफ पे एक पार्टनर जाएगा जो बोलेगा कि हाँ हम ले रहे हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी, यानी कि एक ही लाइफ पॉलिसी है इन द नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स। समझ आया? वैसे तो हर एक पार्टनर इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी ले सकता है अपने घर पे, बट वो तो घर की बात हो गई ना, बिल्कुल ही, कि अपने फैमिली के लिए पैसा दे रहा है। हाँ बिल्कुल, या तो रिटायरमेंट पे मिलेगा या फिर वो डेथ पे मिलेगा। वो इसलिए मिलता है, फर्म अपने ही अकाउंट्स में करेगा, लेकिन पार्टनर्स के बिहाफ पे, पार्टनर्स के बिहाफ पे इसलिए करता है क्योंकि ये पार्टनर्स के नाम पे ले रहा है। समझ आया? करी तो फर्म के बुक्स में ही जाएगी ये। इजी है? इज इट क्लियर एवरीवन? सिमरन समझ आया बेटा? ओके ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट, ये दोनों आप पढ़ लेना, इसको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए, ये बस पढ़ लेना है। इलस्ट्रेशन 7 हम लोगों ने किया था, 8 हम लोगों ने किया था, 9 हम लोगों ने किया था। एक बार देख लेना, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी उसकी। जो नहीं समझ आएगा देन यू कैन आस्क। ओके, इज इट क्लियर? फिलहाल के लिए ये समझ आया जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कॉन्सेप्ट? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं सेपरेट लाइफ पॉलिसी पर। सेपरेट लाइफ पॉलिसी क्या बोलता है? सेपरेट लाइफ पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स लेंगे, लेकिन पैसा कहां से ले रहे हैं? फर्म से लेंगे। ये इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी भले ही है, लेकिन है अभी भी फर्म के नाम पर। बात समझ आ रही है? ये इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी भले ही है अभी भी फर्म के नाम पर। क्यों? क्योंकि पैसा कहां से जा रहा है? फर्म से ही जा रहा है। अभी भी इसका प्रीमियम कहां से पे हो रहा है? फर्म से। फर्म के खाते से ही निकल रहे हैं इसके पैसे। समझ आया? समझ आया? पक्का? ओके, क्या बोलता है यहाँ पर? कहते हैं सारे भी पार्टनर्स की जो भी सरेंडर वैल्यू होगी उन सबको टोटल करेंगे। सारे भी पार्टनर्स की जो भी सरेंडर वैल्यू होगी। अच्छा, सरेंडर वैल्यू क्या होता है मुझे ये बताओ पहले तो। जितना उन्होंने ना, व्हाट इज सरेंडर वैल्यू? उस दिन आए थे आप? नहीं आए थे? क्या होता है सरेंडर वैल्यू? वंशिका आप तो आए थे। क्या होता है सरेंडर वैल्यू? बाद में मिलती है। क्या होता है सरेंडर वैल्यू?
आप नहीं आए थे? कौन आया था? शिवम, क्या होता है? अनन्या, क्या होता है बेटा? करेक्ट करेक्ट, प्लीज क्लैप फॉर अनन्या एवरीवन। सीख लो, समझ लिया करो एक ही बारी में क्लास में कि हाँ हम लोग क्लैप्स भी कर सकते हैं, हमारे लिए भी हो सकती है, बनो ऐसा, ठीक है, ताकि मैं क्लैप करवाऊं। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो एवरीवन। सरेंडर वैल्यू इज बेसिकली पूरे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बीच में अगर हम उसको निकालना चाहें, प्रीमियम दे दिया, 10,000 रुपए प्रीमियम था आज की डेट पे, और उसको हम 2 साल बाद निकालना चाहें तो उसकी सरेंडर, मतलब जब उसको सरेंडर कर देंगे कि सारे भी हमें नहीं चाहिए और हमें नहीं चाहिए, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? हम एक्चुअली नहीं ले रहे हैं, बात समझो, हम एक्चुअली उस इंश्योरेंस पॉलिसी को कट नहीं कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि आज की डेट में, कहते नहीं है अच्छा अगर मैं इसको 2 साल बाद काट लूं मान लो तो मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे, कहते नहीं ऐसे बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, कहते भाई साहब आपने 10,000 रुपए लगाए थे, इस साल में तो कुछ नहीं मिल सकता आपको, ये सारा पैसा आपका लॉस होगा, बट हाँ अगर आप अगले साल में लेते हो, अगले साल आप मेच्योर नहीं करवाना चाहते, लेकिन आप 5 साल बाद की इसकी मेच्योरिटी है, और लेकिन आप अगले साल में इसको तुड़वाना चाहते हो, तुड़वाना जैसे एफडी तुड़वाते हैं, आप अगले साल में इसको तुड़वाना चाहते हो तो क्या आपको थोड़ा सा कट के मिल जाएगा, जैसे 9,000 मिल जाएंगे या 8,000 मिल जाएंगे, 3 साल बाद करवाओगे तो 9,000 मिल जाएंगे, 4 साल बाद करवाओगे तो 9,500 मिल जाएंगे, 5 साल बाद करवाओगे तो आपको पूरा पूरा इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है मेरी? श्योर? ये चीज होती है सरेंडर वैल्यू इज बेसिकली जब बीच में ही उसको कटवाना चाहें और बीच में ही उसके पैसे लेना चाहें तो कितनी वैल्यू मिलेगी, लिए नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, अभी तक पैसे लिए नहीं है, सिर्फ हमें अनुमान लगा रहे हैं कि इतना एस्टिमेटेड है। इजी इजी एवरीवन? अगर मैं एनर्जेटिक हूं ना, आई वांट एवरीवन टू बी एनर्जेटिक। इजी एवरीवन? ओके, देखो सरेंडर वैल्यू को टोटल करेंगे सारा भी, जो हमारे रिटायर्ड पार्टनर का शेयर होगा ना सिर्फ वही मिलेगा उसको। लॉजिक देखो कितना बढ़िया है, फर्म से पैसे जा रहे हैं, भले ही उसके ज्यादा पैसे जा रहे हैं, इस वाली क्वेश्चन में देखो सोना की रेशियो कितनी है, 3/5, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, सोना की रेशियो कितनी है, 3/5, ठीक है, गप्पू की कितनी है, 1/5, अमित की कितनी है, 1/5, इनका रेशियो कम है, रेशियो इज लेस, लेकिन पॉलिसी की वैल्यू देखो, पॉलिसी की वैल्यू सोना की सबसे कम है, अमित की सबसे कम, उससे उससे ज्यादा है, एंड अमित की सबसे ज्यादा है, गप्पू की उससे ज्यादा है, और अमित की सबसे ज्यादा है, समझ आ रहा है, अमित की सबसे ज्यादा, सरेंडर वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगी, अमित की सबसे ज्यादा बन रही है, क्या उसको पूरे पूरे 30,000 मिलने चाहिए क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, नहीं, फर्म का क्लॉज ये कहता है कि भले ही उसकी सरेंडर वैल्यू ज्यादा है, मिलेगा उसको सिर्फ उसके रेशियो जितना ही, मिलेगा उसको सिर्फ उसके रेशियो जितना ही, रेशियो कितना है उसका, 1/5, तो सारे भी सरेंडर वैल्यू का टोटल करोगे और उसका रेशियो निकालोगे, कितना आया, 1/5, समझ आया, दैट इज 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 5, समझ आया, इजी है, उसको कितना मिलेगा, 12,000, अब एक चीज देखो ना, 30,000 की सरेंडर वैल्यू थी, मिला फिर भी 12,000, फर्म की पॉलिसी यही कहती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी कितनी सरेंडर वैल्यू है, हम तो यही मानकर चलेंगे आप फर्म से उठा रहे थे पैसा, तो हम तो फर्म के क्लॉजेस के हिसाब से ही चलेंगे ना, फर्म का क्लॉज क्या कहता है, रेशियो में बांटो, तो रेशियो में बांटेंगे, इजी है, एवरीवन हैज गॉट दिस? ओके ग्रेट, ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है आप लोग पूछ सकते हो, दिस यूनिट इज बेसिकली क्लोज्ड ओवर हियर, कोई और क्वेरी? श्योर? ओके, आई एम स्टॉपिंग दिस रिकॉर्ड।